हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 55 यानी कार्यपत्रक संख्या 55 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में समझने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, जिसको हम लेख भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको आर्टिकल कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है, इसको लिखते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सब कुछ हम समझेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में अक्टूबर नवंबर के महीने होते हैं, यहाँ पर फेस्टिवल के मंथ होते हैं, यानी कि त्योहारों के महीने होते हैं। तो इन दो महीनों में काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमें इन्हीं त्योहारों में से किसी एक त्यौहार के ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 55 यानी कार्यपत्रक संख्या 55 है। हमारा विषय हिंदी है और इस वर्कशीट की दिनांक है 13 नवंबर 2020। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा होती है। इसमें हमें किसी विषय पर अपनी सोच विचार है या निजी अनुभव है वो लिखने होते हैं। लेकिन जब लिखते हैं तो उसको हमें क्या रखना है, संक्षिप्त रखना है और ये अर्थपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यानी कि हमें कुछ अलग तरीके से कोशिश करनी है कि जो भी हम शब्द लिखें वो अर्थपूर्ण हो। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं, यानी हमें लंबे जो वाक्य हैं उनसे बचना है। और ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें हमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर साथ ही साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि और प्रभावशाली लगे। और इसको इन मुहावरे है, लोकोक्तियाँ हैं या कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको जब हम प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा व्यवहारिक और प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद लेखन में एक और बात का ध्यान रखना होता है, हमें वाक्यों को दोहराना नहीं होता। जैसे हम भाषण देते हैं, जो हम भाषण लिखते भी हैं, स्पीच जो लिखते हैं, तो उसमें हम वाक्यों को दोहरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। अब इसी विषय पर हमारा आज का टास्क किया गया कि हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार और पर्व मनाए जा चुके हैं या मनाए जाने वाले हैं। इन्हीं पर्वों में से, इन्हीं त्योहारों में से किसी एक पर सोच विचार कर उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सुझाव हमें देने हैं, एक अनुच्छेद लिखना है। यानी हमें अनुच्छेद किसके ऊपर लिखना है, किसी एक त्यौहार के ऊपर। और जब त्यौहार की बात आती है तो भारत बहुत रंगीन देश है। यहाँ पर हर महीने या यूँ कह लीजिए हर पखवाड़े कोई न कोई त्यौहार होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो त्यौहार है किसी विशेष धर्म के त्यौहार नहीं रहे हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। क्योंकि त्यौहार का मतलब ही ये होता है खुशियाँ, और खुशियाँ जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है। और अच्छी बात है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है हम समझदार होते जा रहे हैं। हम समझने लग गए हैं कि ऊपर वाला एक है। उसको नाम चाहे हम खुदा दे दें, भगवान दे दें, अल्लाह दे दें, वाहिगुरु दे दें, गॉड दे दें, लेकिन वो एक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे त्यौहार है वो स्पेशल होते हैं। जितना जोश होली पे, दीपावली पे होता है, उतना ही जोश ईद पे होता है, उतना ही जोश गुरु पर्व पे होता है और उतना ही जोश क्रिसमस पे होता है। तो आज हम इस वर्कशीट में एक त्यौहार के ऊपर निबंध लिखने वाले हैं और उस त्यौहार के ऊपर जो अब आने वाला है, जिसकी महक आपके घरों तक पहुंच चुकी है, वो है दीपावली का त्यौहार। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हमें दी गई है। ज़रूरी नहीं कि आप दीपावली पर ही लिखो, आप किसी एक त्यौहार पर लिख सकते हो आसपास। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई। यहाँ जो पिक्चर्स है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये दीपावली की है। ये दीपावली संबंधित है। ये मिठाइयाँ दीपावली और ईद दोनों से जुड़ी हुई है। ये ईद से जुड़ी सेवइयाँ भी हमें दिखाई दे रही है और गिफ्ट्स तो किसी भी त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे ईद भी हमें दिखाई गई है। तो ईद को अभी हमने पिछले दिनों ही सेलिब्रेट किया है। तो आप किसी एक त्यौहार के ऊपर अपना निबंध लिख सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दीपावली, क्योंकि अब आने वाली है, तो उस पर एक निबंध लिखने की कोशिश की है। लेकिन इस निबंध की विशेषता क्या रखनी है कि हमें कोरोना का जो काल है, कोविड-19 का जो समय है, उसको ध्यान में रखना है कि इसको मनाते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। दीपावली, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हमारे देश के प्रमुख त्यौहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, गुरु पर्व और ईद है। इनमें से दीपावली का त्यौहार अब आने वाला है। इस त्यौहार का ध्यान आते ही पूरे देश का मन म्यूर नाच उठता है। यह त्यौहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आलोकित करता है। अब हम बात करेंगे कि दीपावली मनाई क्यों जाती है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। और साथ ही साथ इसी दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी होता है। इसलिए इन सब कारणों से हम दिवाली को मनाते हैं। और वैसे भी त्यौहार होते हैं वो कोई न कोई संदेश लेकर के आते हैं, तो ये त्यौहार भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का संदेश लेकर आता है। अब दीपोत्सव यानी कि दीपावली मनाने की तैयारियां कैसे करते हैं कि दीपावली मनाने की तैयारियां कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है। यह त्यौहार हमारे देश में सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई, सजावट, साफ सफाई शुरू हो जाती है। और आप सब बच्चों ने तो खूब मिलकर के इस बार सफाई की होगी, क्योंकि घर में थे, कोई मौका, कोई बहाना नहीं था। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है। वर्षा के बाद की जो गंदगी है उसको भव्य आकर्षण और साफ सफाई स्वच्छता में बदला जाता है। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए चमक दमक की जाती है, यानी कि घर में हर वस्तु और पूरा घर का कोना है वो महका दिया जाता है। अब ये उत्सव मनाया कैसे जाता है कि यह उत्सव, यह त्यौहार है वो लगभग 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? धनतेरस से। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्यौहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापार में जो व्यापारी अपने बही खाते नए बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, खील बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती है। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। आपस में लोग मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती है। शायद इस बार हम अगर नमस्कार करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गृहिणियाँ मेहमानों का स्वागत करती है। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। तो ये उत्सव कैसे मनाया जाता है? अब बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कोरोना काल में दीपावली को हम कैसे मना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टास्क का हिस्सा है। कोरोना यानी कि कोविड-19, जिसको हम कोरोना भी बोल सकते हैं। कोरोना काल में हमें सावधानी से दीपावली का त्यौहार मनाना है। सबसे पहले हमें नीम, तुलसी इत्यादि की सहायता से सैनिटाइज़र तैयार करना है, क्योंकि पूजा के समय या बाहर से आने वाले हमारे मेहमान आएंगे तो उनको हम बाजार का सैनिटाइज़र नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और अल्कोहल का प्रयोग हम पूजा स्थल पर नहीं कर सकते। दूसरा, पूजा के समय हमें दूरी को बनाकर रखना है। अगर बाहर से मेहमान आ रहे हैं, पूजा के समय अगर घर में आ रहे हैं, तो भी हमें उस दूरी को बना करके रखना है। तीसरा, हमें कोशिश करनी है कि मिठाइयाँ घर पर तैयार हो। घर पर चाहे वो थोड़ी ज़्यादा मीठी हो या थोड़ी फीकी रह जाए, लेकिन उसका स्वाद अलग ही होगा। वो मिठास, जो आपसी प्रेम की मिठास होगी, वो ज़्यादा होगी। तो घर पे मिठाइयाँ तैयार करने की कोशिश करनी है। चौथा, हमें अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना है। नमस्कार को अपनाना है। दीपावली की शुभकामनाएं नमस्कार के साथ ही दें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी दीपावली और शुभ हो सकती है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का टास्क। साथ ही साथ मेरी तरफ से भी ये प्रयास है कि आप भी इस बात को फॉलो करो कि पटाखे हम कम से कम जलाएं, क्योंकि त्यौहार होते हैं संदेश को लेकर के, त्यौहार होते हैं खुशियाँ को लेकर के। त्यौहार है वो कई तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस दिवाली कुछ नया कीजिए। इस दिवाली जो आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जो आपसे नाराज़ है, उसको मनाने की कोशिश करें। इस दिवाली कोशिश कीजिए कि आप 5 दिन अपने दादा या दादी जी के साथ खाना खाएं। इस दिवाली कोशिश करें कि आपके कारण किसी गरीब के घर में भी खुशियाँ आए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर में ऊपर वाला बहुत सारी खुशियाँ दे, इतनी सारी खुशियाँ दे कि आपके सारे कमरे फुल हो जाएं और जो भी आप अच्छा सोच रहे हो वो डबल दे आपको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।